Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope so you are fine. Open your science book, page number 42. Unit number 6, chemical reactions and chemical equations. हम जो है वो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है वो आपकी साइंस की बुक, आपकी केमिस्ट्री की बुक से रिलेवेंट है, इसलिए आपने इसको इंतहाई गौर से समझना है। अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल में जो चेंज आता है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन के जरिए वो चेंजेस अकर होते हैं। Page number 43. The substance can be changed by heating, adding of water to it or mixing another substance with it. किसी भी सब्सटेंस में जो चेंजिंग है, जब आपको उसको हीट करेंगे, उसमें कोई पानी ऐड करेंगे या उसे किसी सब्सटेंस के साथ मिक्स करेंगे तो इससे जो है वो उसमें चेंजेस आएंगी और उन चेंजेस को हम जो है वो केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इन चेंजेस में जो है वो फिज़िकल चेंजेस भी हो सकती हैं और केमिकली, मतलब उसकी ज़ाहिरी सूरत के तौर पे भी हो सकती हैं और उसकी केमिकल नेचर में भी, स्ट्रक्चर में भी हो सकती हैं। केमिकल चेंज जो है यूजुअली हमारे पास केमिकल रिएक्शन का बायस बनता है। इसमें हमारे पास जो है वो कुछ केमिकल्स बन जाते हैं। एनर्जी इसमें कभी कभी जो है वो इस्तेमाल होती है, कभी वो एनर्जी को ज़ाया कर देते हैं। ये सब रिएक्शंस जो हैं वो इनमें फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम जो है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप हेडिंग्स देखें तो कम्बिनेशन और सिंथेसिस, फिर डिकम्पोजिशन, फिर प्रेसिपिटेशन और कंबस्टन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन और सिंथेसिस। इसमें दो मॉलिक्यूल्स जो हैं, सब्सटेंसेस जो हैं वो कंबाइन होंगे एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस में और इसमें हमारे पास जो है वो कम्बिनेशन और सिंथेसिस बनेगी। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आयरन, सल्फ़र, उनको जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनेगा आयरन सल्फाइड। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आयरन और सल्फर को ऐड करने से हमारे पास बना है आयरन सल्फाइड। उसके बाद हमारे पास है डिकम्पोजिशन। एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस को जब हम तोड़ते हैं उससे दो और सब्सटेंस बनते हैं तो इसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसको हम चूने का पत्थर कहते हैं। चूने का पत्थर का जो है, जब हम उसको किसी भी पानी में डालते हैं किसी भी चीज़ में तो उसमें से हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये देख सकते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है CaCO3, इसको हम CaCO3 कहते हैं। जब ये डिकम्पोज होता है यानी दो हिस्सों में तकसीम होता है तो इसमें हमारे पास जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हमारे पास टू सब्सटेंस जो है वो जब मिक्स होते हैं तो इनमें एक सब्सटेंस जो है वो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है, इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसमें प्रेसिपिटेट्स का मतलब है ज़र्रे बन जाना, टुकड़े बन जाना। इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट हैं। जब उसको मिक्स करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड जो है वो हमारे पास बन जाता है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जब हम प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास बनेगा सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट जो है ये पानी में सोल्यूबल हो सकता है, लेकिन जो सिल्वर क्लोराइड है ये पानी में प्रेसिपिटेट्स यानी ज़र्रों की सूरत में जमा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कंबस्चन है। कंबस्चन का मतलब है कोई भी चीज़ जिसको हम जला कर बनाएं यानी बर्निंग के प्रोसेस से बनाएं। इस केमिकल रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है वो एयर में मौजूद है, वो रिएक्ट करता है हीट और लाइट की मदद से। व्हेन वी से दैट कंबस्चन हैव टेक प्लेस, जैसे कि एग्जांपल में मैग्नीशियम जब बर्न करेगा तो उससे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। मैग्नीशियम एक सिंपल जो है वो गैस है। आप इसको जब किसी भी बीकर में ऐड करेंगे तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा केमिकली और इससे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इस रिएक्शन को जो है हम वो इसमें हमारे पास जो है हीट और लाइट जो है, वाइट लाइट, वो गिव आउट होती है, दी जाती है। पेज नंबर 44। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स आउटर, एक्सटर्नल, और एंडो मीन्स इंटरनल यानी इनसाइड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो है हमारे पास हीट जो है वो गिव आउट यानी दी जाती है। जब रिएक्शन होता है तो उसमें हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास हीट जो है उसको टेक इन किया जाता है, उसको यूटिलाइज किया जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल में आपके पास आता है जी मैग्नीशियम जब एयर में बर्न करता है तो उससे ब्राइट वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। ये एक्सोथर्मिक की एक एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो हमारी अमूमी ज़िंदगी में भी पाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, कोल वगैरह को जलाकर आप जो है वो अपने खाने वगैरह बनाते हैं, इसमें हीट दी जाती है। जैसे आप अपने घरों को गर्म करने के लिए लकड़ियाँ जलाते हैं सर्दियों में। तो एंडोथर्मिक
कि एग्जांपल में जो हमारे पास फ्राइंग एग होगा, जब हम उसको एग को फ्राई करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है वो हीट यूटिलाइज होगी, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या है? जब व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर वाटर इज फॉर्म, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज हैं दोनों, जब आपस में मिलेंगी तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? पानी। इसमें आपके पास यहाँ पे 1 और 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। 1 पे आपके पास कार्बन एटम है एक, और उसके साथ हमने 2 ऑक्सीजन एटम ऐड किए हैं, तो इसके पास हमारे जब एटम्स ऐड किए हैं तो हमारे पास बना है एक मॉलिक्यूल जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, यानी गैस कह सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है वाटर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, पहले सिंगल एटम था, अब मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, 1 एंड 2, और 1 जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यानी एक हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सिंगल ऑक्सीजन नहीं है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की शेप में। तो इससे हमारे पास बना है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी 2H2O। नीचे आपको इसको जो है वो केमिकली जो है वो राइट किया गया है, जैसे C और O2, इसको C और इसको O2 लिखा गया है, CO2 बना है हमारे पास। और इसी तरह 2H2 एंड 2O2, दोनों को मिला के हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बने। इसको इस तरह की रिएक्शंस को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। पेज नंबर 45 पे रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपके एरो की लेफ्ट साइड पर, जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, एरो की लेफ्ट साइड पर जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, जो 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। ये क्या हो रहे हैं? आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और एरो की साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट आएगी, यानी कि इनके नतीजे में बनने वाली जो गैस है या कोई भी चीज़ है वो हमारे पास पाई जाएगी। इसमें आपके पास जैसे C+O2 ये रिएक्टेंट था, और प्रोडक्ट हमारे पास आई है CO2। इसमें एक और हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट की। ये हीट को यूटिलाइज करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। एडिंग स्टेट सिंबल्स ऑफ अ रिएक्शन इक्वेशन, हम जो है वो सबसे मेन चीज़ क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें सॉलिड कौन सा है, गैस कौन सा है, और लिक्विड फॉर्म में कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है, ये हमें जो है सिंबल देने से पता चलेगा। जैसे आप किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए आप उसको ख़ास नाम देते हैं, ऐसे ही आप इन मॉलिक्यूल्स को पहचानने के लिए कि ये गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है, मेटल है, क्या चीज़ है, तो हम इसको पहचानने के लिए इसके साथ एक सिंबल ऐड करते हैं। सॉलिड के लिए हम S ऐड करते हैं, लिक्विड के लिए हम L ऐड करते हैं, और गैस के लिए हम G। इसमें हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये कार्बन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस में। ये मिल के हमारे पास क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस। हाइड्रोजन जो है हमारे पास गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, दोनों मिलकर हमारे पास एक लिक्विड बना रहे हैं, यानी कि वाटर। अब हमारे पास कैल्शियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, क्लोराइड हमारे पास गैस फॉर्म में है, दोनों मिलके कैल्शियम क्लोराइड बना रहे हैं, यानी सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है और क्लोराइड है। अब हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों जो है हमारे पास गैस फॉर्म में है, जब दोनों मिलते हैं तो हमारे पास 2HCl एक गैस मॉलिक्यूल बनता है। आगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों, मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड है हमारे पास, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, लेकिन दोनों जब मिलते हैं आपस में तो इससे हमारे पास एक सॉलिड जो है सब्सटेंस बनता है, जिसको हम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब हम केमिकल रिएक्शंस को लिखेंगे कैसे, आपने जो है केमिकल इक्वेशंस को लिखने का तरीका, ये आपको आगे 9th में भी डिटेल में बताया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, आप जो है वो वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद आपने जो है करेक्ट फार्मूला लिखना है केमिकल इक्वेशन का। उसके बाद आपने जो है ये एटम्स को ऐड करना है लेफ़्ट हैंड साइड पे, और एरो की राइट हैंड साइड पे जो आपके पास है वो आपके पास एक और इक्वेशन बनेगी जिसमें हम प्रोडक्ट कहेंगे। आपके एक बात सबसे जो ज़रूरी है, जो आपकी लेफ़्ट साइड पे जो एटम्स मौजूद हैं उनकी और राइट साइड पर मौजूद एटम्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। जैसे आप ये देखें H2Cl2 है, तो यहाँ पे देखें आप 2H के मॉलिक्यूल हैं और 2 ही Cl के मॉलिक्यूल है। 2 हमने मेन पे लिख दिया है और H भी 2 है हमारे पास, और इसका मतलब Cl भी 2 है। उसके बाद अगर आपकी ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशंस बैलेंस्ड नहीं है तो फिर आपको जो है उन नंबर्स को चेक करके इनको बैलेंस करना पड़ेगा। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस में हमें ये बताया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रिएक्शन में कोई भी चीज़ ऐड की जाए या उससे निकाली जाए, हमारे पास जो रिमेनिंग प्रोडक्ट हो वो कांस्टेंट हो। कोई भी चीज़ उस पर असर करे, कुछ भी हो, तो हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। रिएक्शन जो है वो हमारे पास दोनों में मैस ऑफ रिएक्टेंट और मैस ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, अब ये देखें। ऑन द लेफ्ट साइड आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं,
और राइट साइड पे भी आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम्स है। ये कैसे पता चला? 2 2s are 4, यहाँ पे भी 2 2s are 4, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ऑक्सीजन देखें आपके पास 2 है, तो बाहर हमने 2 लिख दिया, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अब राइट साइड पे आप देखें ऑक्सीजन एटम्स कितने हमारे पास 2, तो लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है वो 2 ही होंगे। उसके बाद नीचे एक एग्जांपल दी गई है मैग्नीशियम ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, Mg2 है, Mg है सॉरी, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास 2 हैं, उसको हमने MgO लिखा है। अब आप इसमें देखें कि 1 एटम ऑन द लेफ्ट साइड एंड 1 एटम ऑन द राइट साइड, लेकिन ऑक्सीजन में जो 2 एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड और 1 एटम ऑन द राइट साइड, इसलिए ये इक्वेशन हमारे पास गलत बन रही है, ये बैलेंस्ड नहीं है, इसको हम अनबैलेंस्ड कह सकते हैं। अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, आप जो है Mg+O2 के साथ लगाएंगे 2MgO। अनदर मैग्नीशियम एटम इज नाउ नीडेड टू ऑन द लेफ्ट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो अब ये फिर हमारे पास जो है अनबैलेंस्ड है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है। तो अब आपने क्या करना है, मैग्नीशियम का एक और एटम ऐड करने के लिए आपने 2 लगाना है। 2 मैग्नीशियम एटम होंगे, 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2MgO। अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। आपने इस चैप्टर को गौर से पढ़ना है, जिस बात की समझ आए आप उसमें पूछ सकते हैं।